आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास एन रघुसोलट से वजन से बांटा जाएगा। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। सुबह के हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23 उसका पहला 2 चरण। भजन संहिता अध्याय 23 उसका पहला 2 चरण। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खट्टी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। और भजन संहिता 24 उसका कलम 7 से पढ़ेंगे। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, ये सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन की द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। पढ़े हुए वचन के ऊपर परमेश्वर बहुत कृपा दिखाए। भजन संहिता 23 और 24 में कई कलम पढ़ा। हम एक चरवाहे के बारे में लिखा है। कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ खटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। ये सचमुच में दाऊद जब भेड़ों को चराता था, उनकी जीवन की एक अनुभव है कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को चराते हैं, चलाते हैं। लेकिन अपने लोगों को चलाने के लिए ये यहोवा, ये चरवाहा हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश होना है। अगर प्रवेश नहीं होता तो उनको चलाने में नहीं तो चराने में दिक्कत हो जाते हैं। और अध्याय 24 भजन संहिता कलम 7 और 8 में आप देखा कि द्वार जो दरवाज़ा बंद है। हम यहाँ पढ़ते हैं कि कलम 24 का 7 में पढ़ते हैं, फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ। और कलम 8 में भी पढ़ते हैं, प्रतापी राजा प्रवेश करने के लिए फाटक खुल जाए तो ऊंचे करो। एक फाटक से नहीं तो एक द्वार से अंदर प्रवेश होने के लिए वो सचमुच में खोल कर रहना चाहिए और उनके सिर ऊंचा रहना चाहिए, नहीं तो प्रवेश करने वाले को दिक्कत हो जाते हैं। तो प्यारो, ये बहुत सच्चाई बात है, बहुत बड़ी सच्चाई है
जब तक यहोवा प्रवेश नहीं करता तब तक उनको चला नहीं सकता। जब तक वो अपना चरवाहा नहीं बनता, हमको चराने में, पालन पोषण में और बाहर ले जाने में, अगुवाई करने में दिक्कत होते हैं। तो यहाँ भजन संहिता 24 में 2 बार ऐसा लिखा है, ये फाटक अपने सिर को ऊंचा रखो, खोल कर रखो, ताकि प्रतापी राजा को स्वागत कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, बहुत ऐसे फाटक है, बहुत ऐसे दिल है और पूरा बंद करके रखा है। ये चरवाहे को, ये यहोवा को प्रवेश करने में मना करते हैं और विरुद्ध रहते हैं, बंद रहते हैं। तो प्यारो, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे जीवन में हम प्रभु को प्रवेश कराया, इसलिए प्रभु हमको चराते हैं और हम पढ़ते हैं, हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। लेकिन जब तक ये दरवाज़ा अपने सिर ऊंचा नहीं करता, अपने द्वार को खोल कर नहीं रखता, ये चरवाहा प्रवेश नहीं कर सकता। और प्यारो, यहाँ में एक और बात लिखा है, ये प्रवेश करने वाला यहोवा कौन है। इधर लिखा है कि वह प्रतापी राजा कौन है। प्रतापी राजा लिखा है, प्रतापी राजा और महान राजा, सेनाओं की यहोवा। और लिखा है, परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी, ये सेनाओं की यहोवा, पराक्रमी परमेश्वर, राजाओं का राजा, वो प्रवेश करना चाहते हैं। तो उस समय ऐसा लिखा है कि ये प्रवेश करने को विरोध में है, विरुद्ध में है, बंद करके रखा है। आज दुनिया में बहुत जगह में मसीह के विरोधी और मसीह को प्रवेश करने को मना करते हैं। ये मसीह, नया नियम में हम देख सकते हैं, हमारा प्रभु कृपालु, दयालु, एक चरवाहे के रूप में आया, नम्र प्रभु है। लेकिन पुराने नियम में उनको प्रतापी राजा बताता था, सेनाओं की यहोवा बताता था। तो इसलिए यहाँ भजन लिखने वाला कहते हैं, ये प्रभु प्रवेश करने के लिए ये दरवाजे को खोल कर रखो, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करना चाहिए। और प्रतापी राजा, सेनाओं की यहोवा प्रवेश करने के लिए कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सेनाओं की यहोवा है। दरवाजे को खोलकर प्रवेश करने के लिए वो प्रतापमय है, पराक्रमी है। लेकिन जो स्वयं अपने जीवन को प्रभु के लिए खोल कर दिया तो धन्य है, और परमेश्वर उसका चरवाहा बन जाते हैं और उनको कोई खट्टी नहीं आएगा, और हरी हरी चराई में बिठाते हैं और सुखदाई झरने के पास ले चलते हैं और उनके जीवन में जी लाते हैं। ऐसा लिखा है कलम 3 में। तो प्यारो, आज सुबह एक नम्र विनती है, हम हमारे जीवन प्रभु को दिया तो प्रभु हमको हरी हरी जगह में ले चलते हैं। प्रभु हमें सुखदाई जल के पास ले जाते हैं, उस झरने के पास ले जाते हैं। प्रभु हमारे जी में जी लाते हैं और धार्मिक रास्ते में हमको चलाते हैं। इसलिए फाटक को प्रवेश करने वाला केवल एक चरवाहे के रूप में नहीं, ये राजा है, ये प्रतापी राजा है, करुणामय राजा है और सेनाओं की यहोवा है। इसको ऐसा मान रखकर, समझकर हम उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इधर लिखा है, ये फाटक जो है पुरानी फाटक है,
सनातन मतलब पुराने समय से और परंपराओं से बंद करके रखा है। अपने कठिन हृदय के वजह से, अपनी परंपरा के वजह से, हमारी मूल अंधविश्वास के वजह से पुराना हो गया। हम जानते हैं पुरानी दरवाज़ा खोलना बहुत दिक्कत है प्यारो। जब हम नम्रता से, दीनता से ये प्रतापी राजा को अपने दिल खोलकर स्वीकार किया तो ये हमको चराएंगे, हरी हरी जगह में ले जाएंगे और हमारे जीवन में जी लेके आते हैं और अनंत जीवन की मार्ग प्रभु यीशु मसीह हमको देते हैं। प्यारो, हमारा प्रभु हमारे लिए जीवन लेकर आया, वो हमारा द्वार बनकर आया, हमारा दरवाज़ा बनकर आया। हम हमारे जीवन की दरवाज़ा खोलकर इस प्रभु को स्वीकार किया तो हमको चराएंगे, चलाएंगे, जीवन प्रदान करेंगे, समर्थ जीवन प्रदान करेंगे और प्रभु प्रवेश करने से हमारा जीवन आनंदमय हो जाते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह।